श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान संत साई स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चित्रांजी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग अंतिम दिन के अंतिम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। अंतिम लाभ अभी कुछ समय प्राप्त होंगे। एकाध घंटे सत्संग सुनने का और मौका है। इस समय हम लोगों को पूरी सावधानी के साथ समय बिताना है, कहीं मन इधर उधर भाग न जाए। एक एक सत्संग से बहुत लाभ है। और आज का जो सत्संग है, सुन रहे थे रामचरितमानस के उत्तरकांड से कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद को। गरुड़ कौन है? विष्णु के वाहन, भगवान के वाहन। उनको भी मोह हो गया और मोह जिनको भी हो जाता है उनके जीवन की शांति समाप्त हो जाती। जिनके जीवन में अशांति है, समझ लीजिए आपको भी मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सारे दुखों का जड़ है। गरुड़ जी भगवान श्री राम को, लक्ष्मण को नाग फांस में देखकर यही घटना घटी है। मोह का कारण यही है। गरुड़ जी का शुभागमन हुआ, तब गरुड़ को देखते ही नाग ठहर सकेंगे, क्योंकि
गरुड़ का तो सर्प आहार है। तो गरुड़ को देखते ही नाग जान बचाने के लिए 9 2 11 हो गए और राम लक्ष्मण सब नाग फांस के बंधन से मुक्त हो गए। अब तो राम दल में एकदम खुशहाली आ गई। यदि गरुड़ जी नहीं आते तो हमारे प्रभु बंधन में ही पड़े रहते। चले थे सीता की खोज में, अपने बंध गए। ये तो गरुड़ जी की कृपा है जो आज प्रभु बंधन से मुक्त हो गए और इसीलिए गरुड़ जी की जय जयकार करने लगे। इधर गरुड़ जी की जय जयकार हो रही है, गरुड़ जी फेर में पड़ गए। क्या फेर में पड़ गए? ये साधारण राजा है, राजकुमार है, ये भगवान नहीं है। गरुड़ के मन में हो राम भगवान नहीं है, गरुड़ के मन में यही अज्ञानता भ्रम उत्पन्न हो गया। क्यों? जो प्रभु होते हैं तो वे तो सर्वशक्तिमान होते हैं, उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। जो सर्वशक्तिमान होते हैं उनको किसी सहायता की जरूरत नहीं। ये कौन भगवान है? नागफांस के बंधन में बंध गए, हमारी सहायता से जो यह मुक्त हुए हैं नागफांस के बंधन से, ये भगवान नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान है। अब यही दुविधा जो है गरुड़ के मन में, जीवन में परेशानी ला दी। जिनका भी जीवन जो है दुविधा में, उनके जीवन में भी परेशानी है कि नहीं है? बच्चे के मन में दुविधा है तो उसको भी परेशानी, जवान के मन में दुविधा है तो उनको भी परेशानी, बूढ़े के मन में दुविधा है तो उनको भी परेशानी, विद्वान के मन में दुविधा है तो विद्वान को भी परेशानी। यानी परेशानी का कारण दुविधा ही है। दुविधा नहीं रहे तो कोई परेशानी भी नहीं रहे, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो। दुविधा वाले को कोई परेशानी बिना, जिसको कोई दुविधा नहीं है तो उनको कोई परेशानी नहीं। तो कहा भी गया है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। कम माया हो या ज्यादा माया हो, दुविधा में रहेंगे तो माया ज्यादा रखिए कि कम रखिए, ये भी जैवे करेगा। दुविधा में जो रहने वाले हैं उसको राम मिलते नहीं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अब अपनी दुविधा को दूर करने के लिए छटपट कर रहे हैं, कहाँ जाएं। और ऋषि मुनियों के पास जाते हैं। ऋषि लोग जानते हैं कि ये तो पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही अवतार लिए हैं, लेकिन गरुड़ बड़े ही अहंकारी थे। विष्णु का वाहन है, नहीं एसपीए का कोई ड्राइवर रहता है उसको भी जो है बड़ा अहंकार होता है। ये भगवान का वाहन है तो इनको कितना अहंकार होगा। और शक्तिशाली कितने थे ये सबको पता होगा। कश्यप मुनि के 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कद्रु, एक का नाम था विनीता। कश्यप मुनि जब तपस्या करने के लिए जंगल जा रहे थे तो दोनों पत्नियों को बुला करके कहा कि जो वरदान मांगना है मांग लो, मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। तो कद्रु ने कहा कि हमको 1000 पुत्र हो। विनीता कहा कि हमको 2 ही पुत्र हो, लेकिन वो हजारों पुत्रों से अधिक बलशाली है। कहा ठीक है। जाते के समय कश्यप मुनि ने कहा कि 2 पुत्र, बलशाली पुत्र तुझे चाहिए, इसके लिए 1000 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। और कद्रु को तो जो है जल्दी जल्दी 1000 पुत्र हो गए। और इनको समय पर 2 अंडे होते हैं विनीता को। इंतजार करते 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 500 वर्ष व्यतीत हो गए।
उसको 1000 पुत्र, हमको एक भी पुत्र नहीं। तो नहीं रहा गया, उब गए। एक अंडे को उन्होंने फोड़ दिया, उसी अंडे से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं और क्रोध में आकर के कहते हैं, तूने मेरे पिता के वचन का उल्लंघन कर दिया। मेरे पिता ने कहा था कि 1000 वर्ष तक इंतजार करना, 500 वर्ष में तू उब गई, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं बन के रहूंगा। पिता के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। मुझे तेरी जैसी मां नहीं चाहिए जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दे। और कहा कि मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन इस अंडे को मत फोड़ना। 1000 वर्ष के बाद स्वतः इस अंडे से उत्पन्न होंगे, बलशाली पुत्र उत्पन्न होंगे। इतना कह करके वह पुत्र जो है जाके सूरज में विलीन हो गया। उसी को नाम अरुण था, इसलिए सूरज का नाम अभी भी अरुण है। अब 500 वर्ष के बाद उसको 1000 पुत्र, कद्रू को इसको एक भी पुत्र नहीं। 500 वर्ष के बाद फिर जो है उससे एक उत्पन्न लिए, उसी का नाम है गरुड़। गरुड़। और इस बीच में कोई घटना घट गई, सौतिया डाह होता है ना। कद्रू चाहती थी कि विनीता हमारी दासी बन करके रहे, है ना, इसलिए कुछ छल कर दी उन्होंने, हाराबाजी लगा दी, है ना। हाराबाजी में यही था कि एक घोड़ा था, घोड़े सफेद रंग के थे और ये दोनों हाराबाजी लगाती है कि देखो घोड़े सफेद हैं लेकिन उसके पूंछ जो है काले हैं। विनीता कहती है कि नहीं, घोड़े सफेद हैं, उसके पूंछ भी सफेद हैं। कहा कि नहीं, घोड़े के पूंछ जो है काले हैं। कहा कि हाराबाजी लगाओ, यदि सफेद होंगे, है ना, तो तुम हमारी दासी बन करके रहना, यदि काले होंगे तो मैं तुम्हारी दासी बन करके रहूं। कहा कि ठीक है। इतना ही में जो है हजारों पुत्रों को जो है कद्रू छल करने के लिए कहा कि तुम जाओ, काले काले बाल बन करके जो है घोड़े के पूंछ में लटक जाओ। इस छल को जो है बहुत, हजारों पुत्र सर्प ही थे। जितने सर्प का नाम सुन रहे हैं, बासुकी नाग, तक्षक नाग, इतने तरह के नाग हैं जो बुद्धिमान नाग थे, माँ के करतूत को जान गए थे। ये छल कर रही है, माता की आज्ञा को उन्होंने नहीं माना। और प्राय पुत्र जो है माता की आज्ञा मान करके सब घोड़े के पूंछ में जा करके बाल बन करके लटक गए। एकदम बाल लगता था काला। वहां घोड़े के नजदीक जाती है तो देखता है घोड़ा का रंग सफेद है, पूंछ काला है। उसी दिन से विनीता दासी बन गई। जब गरुड़ पैदा लेते हैं तो देखते हैं कि हमारी माँ दासी बन करके है। कश्यप मुनि के 2 पत्नियां हैं तो दोनों तो समान होना चाहिए, हमारी माँ दासी कैसे है? पूछते हैं गरुड़ जी, लेकिन माँ बताती नहीं है कि तो युद्ध कर देगा, नहीं बताती। लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं होता कि हमारी माँ दासी बन करके रहे। कहा कि बताओ किस कारण से जो है तुम दासी बन। अंत में उनको बताना पड़ा, ऐसी ऐसी हाराबाजी में मैं हार गई उसी दिन से। तब गरुड़ जाता है कद्रू के पास और कहता है कि माँ, तुम्हारा कौन सा मैं काम कर दूं, बताओ, जिससे कि मेरी माँ को तुम दासत्व से मुक्त कर दो। ओ कद्रू जानती थी कि बड़ा बलशाली है। कहा कि ठीक है, तुम्हारी माँ को दासत्व से मुक्ति कर दूंगी। ऐसा करो, तुम स्वर्ग से जो है अमृत कलश ले आओ, यही तब मैं मुक्त कर। कहना था कि गरुड़ जो है स्वर्ग पर चढ़ाई करते हैं, कितने शक्तिशाली, सभी देवताओं को हरा देते हैं, इंद्र को भी हरा देते हैं। और जहां अमृत कलश रखा हुआ था
वहां बहुत विकट स्थान था, वहां मच्छर का भी प्रवेश होना मुश्किल था। चक्र घूम रहे थे और अमृत कलश वहीं रखा हुआ था। वहां भी युक्ति से अमृत कलश को निकाला। इंद्र देखता है ये तो जाकर के सर्प को पिला देगा और सारी सृष्टि में जो है केवल सर्प 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 ही हो जाएंगे, कोई मरेंगे नहीं। और विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे, बायोलॉजी के विद्यार्थी, हम लोगों ने भी पढ़ा है कि सर्प जो है एक बार में 20 लाख अंडे देते हैं। ये तो परमात्मा की मौज है, उस अंडे को सर्प स्वयं खा जाती है, सर्प ही खा जाती। भूल चूक से कहीं बच गया 2-4 तो उसी से बच्चे होते हैं। तो वही इंद्र कह रहे हैं कि अन्याय हो जाएगा यदि सर्प को तुम पिला दोगे अमृत, तो सारी सृष्टि में केवल सर्प 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 ही खचाखच भर जाएगा। कहा कि नहीं, कुछ भी हो, मैं अपने माँ को दासत्व भाव में नहीं देखना चाहता हूं। तब इंद्र ने एक युक्ति बताई, तुम जाओ कद्रू को जो है अमृत कलश देना और कहना कि अब मेरी माँ को दासत्व से मुक्त कर दो। और जैसे अमृत पीने के लिए आवे दौड़े सब, कहना कि अभी ठहरो भाई, ये पवित्र अमृत है, इसको कम से कम नदी में स्नान करके तब पीना। इंद्र समझा दिया, कहा कि ठीक है। तो वही जो है अमृत कलश ला करके देते हैं कद्रू को और सब एकदम उछल कूद रहा है कि अब अमृत पी के अमर हो जाएंगे, अमृत पी करके अमर हो जाए। माँ कहा कि मेरी माँ को पहले मुक्त करो दासत्व से। कद्रू खुशी में आकर के कहा कि आज दिन से तेरी माँ दासत्व से मुक्त हो गई। सब पीने के लिए जो है दौड़ते हैं, कहा ठहरो ठहरो। इंद्र तो सिखा दिया था ना, कहा कि सब लोग पवित्र हो जाओ, स्नान करो नदी में तब पीना। कहा कि ठीक है, सब चल गया नदी में स्नान करने के लिए। इधर जो है इंद्र आया, कौवा का रूप बनाया और जो है अमृत कलश लेकर के 9-2-11। तो मैं इसलिए इस कहानी को कहा कि गरुड़ कितने बलशाली हैं और ज्ञान किनको होता है, अहंकारी को ज्ञान नहीं। गरुड़ को अपने बल का बहुत अहंकार था। दीनहीन जो रहते हैं उनके अंदर में अहंकार आता है लेकिन तुरंत भाग जाता है। विद्वान के अंदर में अहंकार आ जाए, धनवान के अंदर में अहंकार आ जाए, बलवान के अंदर में अहंकार आ जाए तो वो अहंकार जल्दी भागता। भिखारी के अंदर में अहंकार आता है तुरंत भाग भी जाता है, अब टिकता नहीं है। यही बलशाली गरुड़ के अंदर में अहंकार है और अहंकारी को कोई ज्ञान सिखा नहीं सकता है। ऋषि मुनि के पास आते हैं, पूछते हैं, ऋषि मुनि बहाना बनाते हैं, देखता है कि मेरे समझाने से ये समझने वाले नहीं है, तो दूसरे ऋषि के पास भेजते हैं, वो भी नहीं सिखाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी के पास चले गए कि ऐसी ऐसी बात है, हमको समझा दीजिए। कहा क्या हुआ? तो राम जी को नाग फांस के बंधन में बंधे मैंने देखा, वे बंध गए, मेरी सहायता से जो है मुक्त हुए। ब्रह्मा जी भी को तो बहुत भ्रम हुआ था। निर्गुण रूप सुलभती सगुण जान नहीं को, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम हो। सगुण लीला को देख करके सबके मन में भ्रम होता। ब्रह्मा को भी भ्रम हुआ, इंद्र को भी भ्रम हुआ। भगवान कृष्ण की लीला को देख करके ब्रह्मा जी चकित हो गए। एक उपाय किया, ग्वाल बाल और सब गाय चुरा ली। नहीं, भगवान कृष्ण फिर उसी तरह के गाय और उसी तरह के ग्वाल बाल को उत्पन्न कर लिए। ये दृश्य देख करके ब्रह्मा का संदेह भ्रम दूर हुआ। इंद्र तो मूसलाधार बारिश करके देखा कि हम जो है इसको दहाइए देंगे, लेकिन गोवर्धन पर्वत उठा करके भगवान कृष्ण ने दिखा दिया। नहीं, तो इंद्र का भ्रम दूर हुआ। तो इस दृश्य को देख करके, सगुन को देख करके जो है बड़े बड़े लोगों के अंदर में, ऋषि मुनियों के अंदर में भी भ्रम हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक निर्गुण का ज्ञान नहीं होगा तब तक भ्रम जाने को नहीं।
इसलिए निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं को, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम हो। ब्रह्मा जी देखते हैं इसको तो भ्रम हुआ है, और उन्होंने बहाना बना दिया हमारे ऊपर सृष्टि का भार है, हमको समय नहीं है आपको समझाने का। देखो 2-4 गो बाल बच्चा है तो जीवन भर ना को दम, समय ये नहीं मिलता। 2 ये 4 बाल बच्चा, अब माँ जी को कितना बाल बच्चा है, मच्छर से लेकर के खटमल, हाथी, 84 लाख जोनी, सब ब्रह्मेश जी का बाल बच्चा है, उनको कहां से फुर्सत हो। कहा कि जाइए आप भगवान शंकर के पास चले जाइए, उनको कोई काम धंधा नहीं है, दिन रात वे योग साधना में लगे रहते हैं, वही आपके भ्रम को दूर करेंगे। कहना था गरुड़ को जाने में कहीं देरी नहीं लगती थी, मन के गति के समान गरुड़ की गति। कहना था कि चल दिए, और उस समय शिव जी और पार्वती दोनों देव सभा में जा रहे थे, रास्ते में मुलाकात कर, और कहते हैं कि हमारे भ्रम को दूर कीजिए। सब दुखड़ा सुनाया, शिव जी भी चकित हो गए, इसको तो भगवान के ऊपर भ्रम हो गया है। कहा कि मैं अभी देव सभा में जा रहा हूं, गरुड़ जी ये सब प्रश्न रास्ते चलते नहीं करने का है, प्रश्न कहां करना चाहिए, जगह पर माहौल देख करके प्रश्न करना चाहिए। ये अभी मैं रास्ते जा रहा हूं, तुम इस तरह का प्रश्न कर दिया। अब तो ये निराश हो गए। उनकी व्याकुलता को देख करके शिव जी ने कहा कि आपका जो भ्रम है ये ऐसे नहीं जाएंगे, बहुत लंबे काल तक आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। करिए बहुकाल जब सत्संगा, तब होई सब संशय भंगा। 1 घंटा के सत्संग से नहीं होगा, आपको भगवान के ऊपर जो है भ्रम हुआ है, इसके लिए बहुत लंबे काल तक सत्संग सुनना पड़ेगा। लंबे काल तक सत्संग कौन सुनाएंगे, तो शिव जी बता दिए चले जाइए नीलगिरी पर्वत पर, वहां कागभूषुंडी जी बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, वहां रोज सत्संग होता है, आप उनके सत्संग को सुनिए। जैसे कहा कि कागभूषुंडी मैंने कौवा, इनका तो और मियाँ जी खराब हो गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि के पास गए, कहाँ भेज रहे हैं, इसलिए इनको बौरा भगवान कहते हैं। भगवान शंकर को क्या कहते हैं, बौरा, वही कह रहे हैं बौरा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि के पास गए, हमारा काम नहीं बना, गया गुजरा, सबसे गया गुजरा पक्षी कौवा है, और उसके पास हमको भेज रहे हैं। शिव जी समझ गए वहां जाने पर भी इसको कल्याण नहीं, क्योंकि जिससे ज्ञान सीखना है उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, इनको तो श्रद्धा है नहीं। गीता में भी कहा है श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान को जो है तुरंत लाभ होता है, तुरंत ज्ञान मिल जाता है, और जो श्रद्धाहीन है उनको सैकड़ों जन्मों में भी ज्ञान नहीं होता। तब शिव जी दया करते हैं कि गरुड़ जी वो कागभूषुंडी जी साधारण कौवा नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, समझा रहे हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। तब उन्होंने कहा कि उनके सत्संग को सुनने के लिए मैं भी जाता हूं। शिव जी जाते थे उनके सत्संग को सुनने के लिए, रूप बदल लेते थे, हंस का रूप बना करके शिव जी सत्संग में जाते। अभी सुन रहे थे बहुत सारे पक्षी जो है ना, रूप पक्षी का रूप बना करके कागभूषुंडी जी के सत्संग को सुनने के लिए जाते थे कि कोई पहचाने नहीं। इससे पता चलता है कि शिव जी कितने बड़े सत्संग के प्रेमी थे। जो पढ़े होंगे ग्रंथों में कि शिव जी है ना जंगल सुनसान में जाते हैं और धरती को प्रणाम करते हैं, कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, आश्चर्य करते। पार्वती पूछती है यहाँ तो कोई मंदिर है नहीं, आप किनको प्रणाम किए? दूसरी जगह भी जाते हैं वहां भी प्रणाम करते हैं, तो यहाँ भी कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, किनको प्रणाम किए? वहां भी किए, यहाँ भी। तब शिव जी ने कहा उस धरती को मैंने प्रणाम किया। कहा क्यों उस धरती को प्रणाम किए? उस धरती पर कभी सत्संग हुआ था, इसलिए वो धरती पवित्र हो गई थी, उस धरती को मैंने प्रणाम किया।
वो जहां सत्संग होता है धरती पवित्र हो जाती है। कहा कि यहां जो आप प्रणाम किए, तो शिव जी त्रिकालदर्शी वो कहते हैं इस धरती पर सत्संग होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, सत्संग होने वाला है, इसलिए मैं इस धरती को भी प्रणाम करता। अब समझ लीजिए कि सत्संग का प्रभाव क्या है, कितने महत्व शिव जी सत्संग को देते हैं, और सत्संग सुनने के लिए वो जाते हैं, और तब उनको विश्वास हुआ कि शायद मेरा काम कागभूषुंडी जी के पास जाने से हो जाएगा। गरुड़ जी चल रही है। गरुड़ जी राजा हैं, पक्षी के राजा, बड़ा सम्मान किया गया, राजा हैं, बहुत सम्मान। और बाद में कहते हैं कि कैसे आना हुआ, सारी घटना सुनाते हैं। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं इसके लिए तो आपको बहुत सत्संग सुनना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म में मुझे भी बहुत भ्रम हुआ था, जल्दी में सत्संग सुनता नहीं था, पूजा पाठ करता था, तीर्थों में जाता था, व्रत उपवास करता था, दान पुण्य करता था, लेकिन सत्संग में नहीं सुनता था। कई जन्म मुझे लग गए, और सत्संग भी सुनता था सिर्फ कथा, सगुन चर्चा, कथा, लीला, रामचरित्र का वर्णन सुनने में हमको आनंद मिलता था। जब लोमश मुनि जब कहने लगते थे कि निर्गुण की बात, परमात्मा अजन्मा है, अगोचर हैं, सर्वव्यापक हैं, वो कभी जन्म नहीं लेते हैं, इन आंखों से परमात्मा को देखा नहीं जाता है, ये निर्गुण की बात जैसे कहते थे तो मन ही नहीं लगता था। अभी भी कहना शुरू करेंगे ना तो 90% लोग झुकने लगे, उधर मन जाना नहीं चाहता। कथा किस्सा कहते रहिए, सब किसी को नींद नहीं लगे। तो ये कथा बहुत दिनों तक सुना, और गरुड़ जी भी जो है निर्गुण की बात सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन सुनाते सुनाते सुनाते, है ना, कागभूषुंडी जी ने निर्गुण का ज्ञान भी गरुड़ को दिया, तब उनके सारे संशय समाप्त हो गए। और अंतिम में जो उपदेश किया संसार के कल्याण के लिए, वही आज हम लोगों ने पाठ के क्रम में सुना। बहुत अच्छा, इसमें यदि संदेह नहीं गया तो समझिए कि कोई उपाय नहीं है संसार से पार उतरने का। क्या कहते हैं, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सबों का एक ही विचार है कि राम के चरणों में प्रेम कीजिए। नहीं, रामायण पढ़ने वाले को तो अच्छा लगा कि सबों का विचार है कि राम के चरणों में प्रेम कीजिए। किनका विचार है, तो शिव जी का विचार, ब्रह्मा जी का विचार, नहीं, शिव अज सुखदेव मुनि का विचार, सनकादिक ऋषियों का विचार, नारद जी का विचार, और दुनिया में आज तक जो भी बढ़े चढ़े ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, सबों का एक ही विचार है कि राम के चरणों में प्रेम कीजिए। अब प्रश्न खड़ा होता है कि राम का चरण कहां? ये मामूली बात नहीं है, राम का चरण कहां है। लोग सोचता है राम, एक साधु बाबा थे, गांव गांव भिक्षाटन करते थे, जिसके दरवाजे पर जाते थे तो यही कहते थे राम राम करे भव सागर तरे। घर के लोग सुन लेते थे, अब भिक्षा ला करके दे देते थे। साधु बाबा दूसरे दरवाजे पर जाते थे, वो खाली घर वाले को सुनाते थे कि साधु बाबा आया है, वहां यही टेर लगाते थे राम राम करे भव सागर तरे। इसी तरह घूमते घूमते एक किसान के दरवाजे पर वे पहुंचते हैं, वहां भी कहते हैं राम राम करे भवसागर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग अपना अपना जगह को ग्रहण करें।
लोग सुन रहे हैं, थोड़ा देर और सुनिए। तो सबों का विचार है कि राम जी के चरणों में प्रेम हो। तो वे साधु बाबा एक किसान के दरवाजे पर जाते हैं, वहां भी कहते हैं राम राम करे भवसागर तरे। उस किसान के दरवाजे पर एक सुग्गा था पिंजड़ा में। घर किसान सिखा दिया था कि राम राम बोलो, सुग्गा बोलता था राम राम। तो जैसे साधु बाबा ने कहा कि राम राम करे भवसागर तरे, तो सुग्गा क्रोध में आ गया, कहता है साधु तुम झूठ बोलते हो। कहा क्या हुआ? तुम जो कहते हो कि राम राम करे भवसागर तरे, झूठी बात है। देखो हमको, मैं दिन रात राम राम करते रहता हूं। भवसागर की बात क्या है, मैं लोहे के पिंजरे से भी नहीं निकलता हूं। आज दिन से साधु बाबा कहिए राम राम करे लोह पिंजर पड़े। जो जो राम राम करेंगे वो लोहे के पिंजरे में बंद हो जाएंगे, बंद रहेंगे। देखिए हमारे प्रत्यक्ष, मैं राम राम करता हूं, लोहे के पिंजरे में बंद हूं। तो साधु बाबा कहते हैं कि राम राम तो करते हो, जुक्ति से करते हो कि नहीं, किसी से सीखा है कि नहीं? तो बहुत लोग अपने मन से राम राम कह रहा है। तो राम राम कहने की भी जुक्ति होती है, हर एक काम करने की जुक्ति होती है। भगवान का नाम भी लेते हैं तो जुक्ति करे तो सहजे तरे। यदि जुक्ति से भगवान का नाम लेंगे तब तो आपका उद्धार होगा, अपने मन से लेंगे तो बस सुग्गे के तरह लोहे के पिंजरे में बंद रहे। तब साधु सुग्गा कहता है कि हम कहाँ जाएंगे, पिंजरा बंद है, हमको बता दीजिए जुक्ति। साधु बाबा ने दया करके उनको जुक्ति बता दी और प्राणायाम की क्रिया उनको बताई श्वास रोकने के लिए कि मन लगा करके अभ्यास करना। जब आधे घंटे श्वास रोकने की शक्ति आ जाए तो तुम ऐसा करना, सवेरे सवेरे किसान जो भोजन देने के लिए तो आता है, तो देखना कि किसान आ रहा है, बस श्वास रोक लेना और एकदम पैर उलट करके डेना छितरा देना। किसान समझेगा कि मर गया, है ना। वही किया, खूब मन लगा करके अभ्यास किया। बहुत लोग दीक्षा लेकर के भी मन लगा के अभ्यास नहीं करते, इसलिए बरसों लग जाता है। और सुग्गा को तो एकदम बात बैठ गई और उसको पिंजरा से निकलना था, तो मन लगा करके अभ्यास करने लगे। कुछ ही दिनों में जो है प्राणायाम में आधा घंटा श्वास रोकने की शक्ति हो गई। एक दिन किसान आता है ना, चना खिलाने के लिए। जैसे देखा किसान आया कि सांस रोका और पिंजरा में उलट गया। अब किसान आता है, देखता है सुग्गा मर गया, तो मरे हुए सुग्गे को कौन रखेगा? नौकर को कहा कि इसको निकाल करके फेंक दो। वो तो मरा नहीं था। पिंजरा खोला और जाके बाहर जहां फेंकने का था फेंका, बाहर आया, बस फुर से उड़ गया। अब देखिए हम लोग का जो ये शरीर है ये भी पिंजरा ही है। इसमें जो जीव है वही बिना जुगती का पड़ा हुआ है। सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुवती बिन सुवा। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। गुरु गोरखनाथ जी की वाणी है। ये 7 धातुओं से बना हुआ ये पिंजरा है। इसमें जो है बिना जुक्ति का जीव रूपी सुग्गा पड़ा हुआ है, करोड़ों जन्मों से पड़ा हुआ है। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू। यदि सतगुरु मिल गया तब तो उबार है। राम राम सब कोई कहे, नाम ना चिन्हे को नाम चिन्हे। सतगुरु मिले नाम कहावे। सतगुरु जब मिल जाते हैं तब कहते हैं। हमारे मुरादाबाद के जो दादा गुरु थे बाबा देवी साहब ने, उनकी तस्वीर देखिए, है ना, मुरादाबाद के थे। कहते हैं गुरु महाराज को बंद कराए, राम के चरण कहाँ मिलेगा इसी से पता चल जाए। बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। ये भजन भेद में, दीक्षा में बार बार समझने का कोशिश जो करते हैं और आंख बंद करके जो है
अभ्यास करते हैं जैसा गुरु ने बताया है। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, कहेंगे कि राम के चरण में प्रेम करना है तो गुरु का ध्यान। राम का चरण क्या है पहले देख लीजिए। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने, श्रुति जोड़ी चलो ध्वनि धारण में, ये यत्न कहे सत्संतों ने। एक संत नहीं, सारे संतों ने यही रास्ता बताया है कि संसार से ध्यान हटा करके एक रूप में ध्यान लगाइए। अब फिर जो है उस रूप से भी भगवान कृष्ण उसी को नासाग्र कहा है। कैसे करेंगे वह ध्यान? समंकायो शिरो गिरवेन धार्यन नाचलंग स्थिरम, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम दिशाचान अवलोकयन। गीता के 6ठे अध्याय में सब जगह से ख्याल हटा करके जो है देखना, और किसी दिशा, सभी दिशाओं को छोड़ करके देखना। ये भजन भेद में अच्छी तरह जो तैयारी के साथ जाते हैं, 6 महीना पहले से मांस मछली शराब सारे नशाओं को त्याग करके अपने शरीर को पवित्र बना करके गुरु के चरणों में जा करके विनम्रता पूर्वक सीखना है, इसी ख्याल से जा करके दीक्षा लेते हैं तो उनको समझ में बात आ जाती है। किसी तरह की कमी रहेगी तो आप समझ नहीं पाए। समझ करके अभ्यास करते हैं, त्रैकाल संध्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, फिर स्नान करने के बाद ध्यान करते हैं, फिर सूर्य डूबने के बाद ध्यान करते हैं। ये 24 घंटे में यही वैदिक धर्म वालों को सदा से यही उपदेश आया है कि त्रैकाल संध्या करो। तो हम लोग जो भी वैदिक धर्म को मानने वाले हैं तो 24 घंटे में थोड़ा देर समय है तो थोड़ी देर कीजिए, लेकिन कीजिए। बंधन नहीं है कि 2 घंटा 4 घंटा, आधे घंटा है, 10 मिनट है, लेकिन रोज हमको अभ्यास करना है, तब हम वैदिक धर्म में टिके रहेंगे। मन का सिमटाव होगा और दृष्टि साधन की क्रिया से जो है मन का पूर्ण सिमटाव होगा और एक बिंदुता को आप पर प्राप्त कर लेंगे। यही बिंदु जो है राम जी के चरण है। आप कहेंगे कि हम शिव जी का भक्त हैं, तो शिव जी का भी चरण यही बिंदु है, गुरु महाराज का भी चरण यही बिंदु है, जितने भी देवी देवता हैं सबका चरण बिंदु है। एक बिंदु ध्यान को कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है। इसी का प्रचार जो है संत मत में होता है। चरण मिल गया, फिर अंदर में परमात्मा के शब्द मिलेंगे जो उल्टा नाम कहलाता है। उल्टा नाम मतलब मरा मरा नहीं, बिंदु प्राप्त जो करते हैं तो उसके अंदर में ध्वन्यात्मक शब्द सबके अंदर में हो रहा है, लेकिन जब तक बिंदु नहीं प्राप्त करेंगे उस शब्द को सुन ही नहीं सकते हैं। इस कानों में सुनने की शक्ति नहीं है। तो रत्नाकर डाकू जो है एकदम बैठ करके खूब अभ्यास किया ध्यान और बिंदु को प्राप्त किया, तब उनको उल्टा नाम मिला। उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यही सारे संतों का ज्ञान है। आप लोग धैर्य पूर्वक थोड़ा देर शांति से बैठें, क्योंकि यह गहन ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। इस ज्ञान को सीखने के लिए सावधानी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।